हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एनामनी, काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर। आपके आयुष काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ओपन हो चुके हैं। सो हियर इज़ अ फुल वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रजिस्टर किस तरह से करना है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट गेटिंग एनी डिले। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जाना है ACCC.admission.nic.in के ऊपर। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 का पोर्टल दिखेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से फॉर्म आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर एंटर, आपको सबसे पहले जाना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ लीजिएगा। आई अग्री पे क्लिक करिएगा एंड देन यू हैव टू फिल दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको रोल नंबर एंटर करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे आपको यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करेंगे फिर आपको अपने नंबर वेरीफाई करना है और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी। अब आप जैसे ये सारी चीजें कर लेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा, जिस पेज में अगर आप देखेंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, ये क्लिक्ड रहेगा तो ये आपका कंप्लीटेड दिखाएगा। उसके बाद आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल और फाइनल सबमिट करना है। तो ये आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे, ये कंप्लीटेड दिखाएगा, बाकी सारी आपको इनकम्प्लीट दिखाना है। फिर आपको यहां पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको अपना जेंडर, नेशनैलिटी, रीजन, कैटेगरी, PWD हो या नहीं हो और मदर टंग यहां पर डालनी है और यहां पर डालते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट जो है वो आगे कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। यहां पर ध्यान रखिएगा ये आपका 11th की क्वालिफिकेशन डिटेल होनी चाहिए। पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, 11th का रोल नंबर, बोर्ड कौन सा बोर्ड था या कौन सी स्टेट थी, और क्लास 11th का जो स्कूल था उसका एड्रेस और उस स्कूल के एड्रेस का पिन कोड भरना है। सिमिलरली आपको 12th के साथ करनी है और 12th के मार्क्स आपको यहाँ पर PCB के भरने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भरने हैं विच इज 100 और ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर भरने हैं। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही कर लेते हो उसके बाद आपको कौन सी काउंसलिंग करानी है ये आपको सिलेक्ट करना है। आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स वाली, एक है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड वाली काउंसलिंग और फिर लास्ट होगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज वाली काउंसलिंग। अगर आप इन ऊपर की सिर्फ 3 काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी 20K और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ काउंसलिंग करा रहे हो तो आपका 50K का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाला है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लोगे आप लोगों को उसके बाद सिलेक्ट करना है फिल कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में बेसिकली आप लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो मांगा जाएगा, जो आपको फिल करना है और जैसा आधार कार्ड में होगा वैसा फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये सब कर लेते हो आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा सारा फॉर्म, एक बार फिर से रीचेक करना क्या क्या चीजें भरी है, एक एक स्पेलिंग तक ठीक करना एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा विच इज पे रजिस्ट्रेशन फीस। आपको यहां पर क्लिक करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी 21,000 होगी या 51,000 होगी डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी एंड द काउंसलिंग यू हैव सिलेक्टेड, आपको वो फिल करनी पड़ेगी। अब जैसे ही आप ये सारी चीजें फिल कर लेंगे उसके बाद बेटा जी आपको अपना कैंडिडेट प्रोफाइल चेक करते रहिएगा एंड कल से आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर आपके न्यू आना शुरू हो जाएगा जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। सो इन सारी चीजों को ये आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से फिल करना है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि मैम मैंने ये गलत कर दिया है, मैम मैंने टाइप ऑफ काउंसलिंग गलत सिलेक्ट कर ली है, मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, मैंने नहीं करी। तो देयर वर मेनी मिस्टेक्स। तो इस काउंसलिंग में हमें ये मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी है, मिस्टेक्स कभी रिपीट नहीं करनी होती है। ठीक है, सीखना होता है उनसे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने भी अभी तक उनको काउंसलिंग का देखो यार, अगर आप आयुष काउंसलिंग देखोगे ना यू विल नॉट गेट मच डेटा ऑन यूट्यूब, है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे आपको स्टेट वाइज डेटा दूं, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बेटा जी आप लोग, क्योंकि आयुष काउंसलिंग इज अ काउंसलिंग जहां पर बहुत सारी सीट्स वेकेंट रहती है तो उधर एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
कि इस कॉलेज में इतनी सीट थी, इतनी वेकेंट रह गई थी, उसके बाद ये कॉलेजेस किस रैंक पे मिल सकता है इस साल, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए वाइल फिलिंग दी चॉइसेस जो हम लोग भरेंगे कल से, ठीक है। सो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करा एंड हमारे थ्रू काउंसलिंग कराई, एंड बहुत 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 धन्यवाद सबसे पहले तो, बिकॉज यार आई रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू ट्रस्टेड अस, यू ट्रस्टेड अड्डा 247, यू ट्रस्टेड आवर काउंसलर्स, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आर हियर, देखो यहाँ पर 731 रैंक है, VMMC मिला है, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, बहुत ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी उनका फेवरेट कॉलेज जो है वो मिला है। सो मैं आप लोग को बोलूंगी यार देखो प्लीज, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर काउंसलिंग, बिकॉज दिस काउंसलिंग इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर अहेड, तो आप लोग प्लीज ध्यान से समझ के, वी आर नॉट चार्जिंग 30-40,000 फ्रॉम यू, हम लोग सिर्फ 1499 या फिर 2499 में आप लोगों को बैचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेंगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज मिल गया हमारा काम खत्म हो गया, जी नहीं, आपको कॉलेज मिल जाने के बाद या कॉलेज नहीं भी मिलता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने फिल करा है उस तक की नोटिफिकेशंस हम आपको देने वाले हैं। सो विल स्टे कनेक्टेड टिल दी एंड, हम आपके साथ एंड तक है। आप बस कोड यूज कर सकते हो ZBBS टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड फॉर ऑल दी नोटिफिकेशन आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि अब जल्दी से आपका MCC का भी राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, स्टेट के राउंड 2 और आयुष का राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें अब आपको मैनेज करनी है, एंड आई नो यार अकेले कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्रिलियंट बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो अकेले तो यू कैन ऑलवेज enroll in our batches. Thank you so much.